नमस्ते, मैं रीना। आज कोई कहानी सुनाने नहीं, बल्कि एक जीवंत इतिहास को शब्दों में पिरोने आई हूँ। यह इतिहास है मेरे माता पिता के, श्री मोतीलाल जी और श्रीमती प्रेमलता जी के जीवन का। बात शुरू होती है 2 अप्रैल 1954 से, जब जूनागढ़ में दादाजी किशोरी लाल और दादी शांति देवी जी के आंगन में नवे रत्न के रूप में पापा का आगमन हुआ। 13 भाई बहनों का वो विशाल परिवार, जहाँ खिलौने भले ही कम थे, लेकिन संस्कार और साझा खुशियाँ बेशुमार थी। वहीं दूसरी ओर 1958 में बरगढ़ के एक प्रतिष्ठित परिवार में ईश्वर लाल जी और राधा देवी जी की सबसे बड़ी लाडली प्रेम का जन्म हुआ। तारीख थी 24 फरवरी 1976। 23 साल के पापा और 19 साल की मम्मी। अग्नि के फेरे लेते समय क्या उन्हें पता था कि वे सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि प्रेम और धैर्य की एक मिसाल की नींव रख रहे हैं। शादी के तुरंत बाद पापा अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने संबलपुर चले गए। वो 2 साल का बिरहा और पत्रों का इंतजार, शायद उसी ने उनके रिश्ते में इतनी गहराई और संयम भरा। 13 अगस्त 1978 को जब मेरा जन्म हुआ, तो पापा मम्मी के जीवन को एक नया मकसद मिला, जिसके बाद अरुण, दीपक और फिर रेखा के आने से हमारा घर बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। मुझे आज भी याद है वो एक छोटा सा कमरा, जहाँ हम सब साथ रहते थे। आज के दौर में जहाँ हर बच्चे को अपना अलग अलग कमरा चाहिए, हम उस छोटे से कमरे में भी दुनिया की सबसे बड़ी खुशियाँ मनाते थे। पापा एक फिक्स दिनचर्या का पालन करते थे। सुबह से शाम तक परिवार के भविष्य के लिए श्रम करना ही उनकी इबादत थी। उन्होंने कभी शब्दों में नहीं कहा कि वे हमसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन उनकी हर थकान, उनके माथे का हर पसीना हमारी खुशियों का जरिया था। मम्मी का स्वभाव जैसे गंगा की धारा, अत्यंत सरल, खुश मिजाज और हमेशा दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढने वाली 40-45 लोगों का वो विशाल संयुक्त परिवार आज के समय में कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन मम्मी ने उस दौर की पाबंदियों के बीच भी सबको जोड़ कर रखा। वे अपनी सासू माँ की और ससुराल के हर सदस्य की लाडली रही। इस यात्रा में चाचा सुभाष जी और चाची जयंती जी का साथ किसी वरदान से कम नहीं था। छोटी बहन जैसी देवरानी और छोटे भाई जैसे देवर के साथ मिलकर उन्होंने उस बड़े परिवार की गाड़ी को बखूबी खींचा। पापा अपने ससुराल में भी बड़े जमाई के रूप में एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहे। मध्यस्थ दर्शन के जो मूल्य हम आज सीखते हैं, सह अस्तित्व और संबंध निर्वाह, मम्मी और पापा ने उसे बिना किसी किताब के जी कर दिखाया है। समय बदला, परिवार बड़े हुए और जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए बड़े परिवार से 5 छोटे और खुशहाल परिवार बने। लेकिन पापा मम्मी की छत्र छाया कभी कम नहीं हुई। उन्होंने हम चारों भाई बहनों की शिक्षा और संस्कारों में कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीने वाले इस जोड़े ने अपने बारे में तब सोचा जब उनकी 25वीं सालगिरह आई। साल 2001 में जब मेरी शादी हो चुकी थी, तब वे पहली बार तीर्थ यात्रा पर वैष्णो देवी गए। वो उनकी पहली छुट्टी थी जो उन्होंने खुद को दी थी। उन्होंने सिखाया कि सच्चा सुख त्याग में है, लेकिन जब जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो जीवन का आनंद उत्सव की तरह लेना चाहिए। आज 50 साल बाद जब हम इस स्वर्ण जयंती को मना रहे हैं, तो पापा 72 और मम्मी 68 के हो चुके हैं। आज उनके पास सिर्फ यादें नहीं, बल्कि एक पूरा हरा भरा बगीचा है। 2 बहुएं जो बेटियों की तरह हैं, 2 जमाई जो बेटों की तरह हैं, और 3 पोता पोती व 4 देवता देवती, जिनकी हंसी में पापा मम्मी अपना बचपन फिर से जीते हैं। पापा मम्मी
आपका जीवन हमें सिखाता है कि प्यार कोई बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाना और हर उतार चढ़ाव में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना है। यह उत्सव सिर्फ 50 सालों का नहीं है, यह उत्सव है विश्वास का। आपकी स्वर्ण यात्रा हम सब के लिए प्रेरणा है। आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, आपकी छाया हम पर हमेशा बनी रहे। 50वीं सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं।